वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री लाडली जी से पूरी सखी जी प्रार्थना करती हैं कि हे नित्य नवल किशोरी श्री राधे, आपके मन मोहन श्री श्याम सुंदर के मन को चुरा लिया है। तो जो हमारी भूरी सखी हैं वो श्री लाडली जी से प्रार्थना करती हैं कि आपने जो मन मोहन श्री श्याम सुंदर हैं, जिन्हें मन मोहन कहा जाता है, आपने उनके मन को चुरा लिया है और वो आपके नयन रूपी बाणों से बंध गए हैं। कई बार हमसे पूछा जाता है कि ऐसा क्या है कि जो श्याम सुंदर हैं वो सदैव श्री जी के चरणों में रहते हैं, क्योंकि हमने हर जगह देखा है, लेकिन जो हम सेवा कुंज में जो दर्शन करते हैं कि हमारे जो लाल जो हैं वो श्री लाडली जी के चरण चापते हुए देखा गया है। तो कहते ये हमने दर्शन कहीं भी नहीं किया। तो ऐसा दर्शन से वृंदावन में होता है। जो श्री श्याम सुंदर के नेत्र हैं वो श्री लाडली जी के मुख को ऐसे देखते हैं जैसे कि उनके नेत्र चकोर हो गए हों। एक बार उन्हें देखकर अपने मुख को मोड़ लेने से आपने उन्हें बलात् अपने वश में कर लिया है। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता कि वो अपने मुख को मोड़ लें। वो हर समय आपका दर्शन करते हैं और कहते खंजन पक्षी की तरह चंचलाते हुए अपने प्रीतम श्री श्याम सुंदर के दोनों नेत्रों को आपने अपनी घुंघराली अलको रूपी डोरी से बांध लिया है। भूरी सखी जी यहाँ कह रही हैं, हे नवल नागरी श्री राधे, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप निरंतर प्रेम की वर्षा करती रहती हो। ये सबसे बड़ी बात यहाँ है कि श्री धाम वृंदावन में निरंतर प्रेम की वर्षा रहती है और श्री लाडली जो सब पर ऐसी कृपा करती हैं कि इस प्रेम की वर्षा में सभी भीगते हैं। कोई कितना भी प्रयास करे कि वो इस वर्षा से बच जाए, लेकिन नहीं हो पाता। जब वो श्री धाम वृंदावन आते हैं तो इस प्रेम वर्षा में सभी भीगते ही भीगते हैं और ये केवल श्री धाम वृंदावन में ही होता है। श्री हरिवंशी कहती हैं, भोरी सखी जी कहती हैं कि हे श्री हित हरिवंश चंद्र जी की अत्यंत लाडली नित्य नव किशोर वय संपन्न श्री राधे, आप मेरी इतनी सी प्रार्थना तो मान ही लो। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपको देखने के पश्चात मैं अपनी और किंचित मात्र भी नहीं देखूंगी। ऐसा भोरी सखी जी कह रही हैं, लेकिन श्री धाम वृंदावन में ऐसा होता है। जब एक बार जो श्री लाडली जी का दर्शन कर लेता है, जो वृंदावन में आकर श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन कर लेता है, फिर उसकी कभी भी उसकी आशा नहीं रहती कि वो अपनी और भी दृष्टि डाले। खुद को विलीन कर लेता है, खुद को भूल जाता है, उसकी जो मैं है वो विलीन हो जाती है, बस आप ही आप रहती हैं। श्री लाडली जी देखिए सब पर ऐसी कृपा करती हैं। उनका कहते स्वभाव क्या है? श्री लाडली जी का स्वभाव ऐसा है कि जो हमारी प्रिया जी जो है वो अपवित्र जनों को, जो अपवित्र जन है उनको भी वो पवित्र करने वाली है। इनके कहते आपके इस स्वभाव को हृदय में धारण करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार मैं पतितों में सर्वश्रेष्ठ पतित हूँ, ये खुद को हमें मानकर चलना है कि हम पतितों में सर्वश्रेष्ठ पतित हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपने भजन का देखिए अभिमान हो जाता है, हमने देखा है और ऐसा होता है, लेकिन खुद को ना हमेशा पतितों का पतित माने। हम कभी इस लायक नहीं कि हम कभी वृंदावन आ पाए, हम कभी इस लायक नहीं हुए, हम कभी इस लायक नहीं हुए कि हम श्री लाडली जी का हमारा नाम, उनका नाम हमारी जिह्वा पर आ पाए। कई बार देखा गया है
देखिए, अंतिम क्षण, हर क्षण को अंतिम क्षण मानना चाहिए इस जीवन का। नहीं जानते कि कब अंतिम क्षण होगा और कब इस शरीर का विनाश हो जाएगा। लेकिन अगर यही हम श्री धाम वृंदावन में हो, श्री धाम वृंदावन में वास करें और श्री धाम वृंदावन में जो हमारी श्री लाडली जो है, जो अपवित्र जनों को भी पवित्र कर देती है और उनका स्वभाव परिवर्तित नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पवित्र है, इसने बहुत ज़्यादा दुष्ट है, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे इसने दुष्ट कर्म किए हैं कि श्री लाडली जो अपना स्वभाव बदल ले, नहीं, उनका स्वभाव है कि वो अपवित्र जनों को भी, जो अपवित्र जन है उन्हें भी वो पवित्र कर देती हैं। और ये बात तीनों लोकों में ये डंका बजता है, तीनों लोकों में। ये हम नहीं कह रहे, या ये घोरी सखी जी नहीं कह रही कि वो अपने स्वभाव की वो पवित्र जनों को भी वो पवित्र कर देती, ये बात हम नहीं कह रहे, तीनों लोकों में इस बात का डंका बजता है। ये अपनी कृपा, श्री लाडली जो अपनी कृपा करने का स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ती, कभी भी। ये बात आप देखिए, जो कई बार पूछते हैं कि श्री लाडली जी का स्वभाव कैसा है, श्री लाडली जी कैसी हैं, तो देखिए कैसा भी पतित क्यों ना हो, कैसा भी, लेकिन श्री जी कभी ये नहीं देखती, हमारी जो प्रिया जो है वो कभी नहीं देखती कि ये कैसा है, आज तक नहीं देखा। अगर उन्होंने देखना शुरू कर दिया तो हम सच बताते हैं कि श्री धाम वृंदावन में फिर बहुत ही कम लोग रह जाएंगे अगर श्री लाडली जी ऐसा देखना शुरू कर दे। अधमों को भी, कोई अधमों का ठेकेदार भी क्यों ना हो, उस पर भी कृपा करती हैं हमारी श्री लाडली जो। हमने कितने प्रकार के करोड़ों पाप क्यों ना क्यों, एक पाप की बात नहीं हो रही, और बहुत से पाप हम लोगों के द्वारा होते हैं, तो कहते करोड़ों प्रकार से पाप भी किए क्यों ना हो, और पाप हुए नहीं, हम पाप किए भी जा रहे हैं, लेकिन उन सब को वो मिटाकर अपना हमें आश्रय देती हैं, वो हमें स्वीकार करती हैं। हम इस विषयों के कीचड़ में फंसकर हम खुद को बहुत ज्यादा आनंद हमें अनुभव हो रहा है, हम विषयों के कीचड़ में फंसे हुए हैं और हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा आनंदित है, लेकिन वो आती हैं, श्री लाडली जो आती हैं और इस कीचड़ से निकालती हैं, हमें इस कीचड़ से निकालती हैं। ये विषय जो भोग रहे हैं हम, ये कीचड़ है, और इस कीचड़ में रहते हुए भी हमें बड़ा अनुभव लग रहा है। जैसे देखिए, आपने देखा हो कि एक जिसे सुअर जो होता है वो गंदी नाली में बैठता है, आप उसे कितना भी नहला धुला के तैयार करके आप उसे मखमली गद्दे पे क्यों ना बिठा दे, लेकिन जैसे ही वो आपसे दृष्टि बचा के वो उसी कीचड़ में, उसी गंदी नाली में जाकर वो बैठेगा। ऐसे ही हम पर कई बार कृपा होती है कि हमें जहाँ जिस विषयों को हम भोग रहे हैं ना, वहां से निकाल कर हमें वृंदावन लाया जाए, हमसे भजन कराया जाए, लेकिन हम लोग फिर वहीं जाकर भागते हैं। एक छोटे से बालक को बिठाया जाए कि तुम चुपचाप उसे बिठाया जाए, तो देखिए वो कुछ क्षण बैठता है, वो फिर से उधम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही ठीक हमारा मन है, क्योंकि हमारा मन भी उस छोटे बालक के समान है, जो बार बार जिसे प्रयास किया जाता है कि बैठो, लेकिन बार बार फिर वो उठता है और फिर भागता है। ऐसे ही ठीक हम हैं, लेकिन हमारी जो श्री लाडली जो है वो हमसे सहज रूप से कृपा करती हैं, उनका क्योंकि स्वभाव है, बलिहारी जाते हैं हम अपनी लाडली जू पर। हमारी श्री लाडली जू, हमारी श्री राधिका, हमारी महारानी श्री राधिका सर्वश्रेष्ठ है, ये बात आप सभी जान लीजिए। हमारी श्री लाडली जो, हमारी महारानी श्री राधिका जी जो है वो सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री लाडली जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जिन्होंने सकल लोक चूड़ामणि बादलों की तरह श्याम बरन वाले एवं परम लाडले श्री श्याम सुंदर पर विजय प्राप्त करके, श्री श्याम सुंदर पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने वश में कर लिया है, और वे सदैव रसदान करके परम संतुष्ट एवं संपुष्ट किया करते हैं। देखिए लाल जू किसके अधीन, प्रिया जू की। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जब श्री जी की बात आती है तो लाल जू अधीन, जिस जाके अधीन सदो ही सावरो। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। हम आज तक कई बार हमसे ये प्रश्न आता है कि
जो श्री लाडली जू हैं उनका स्वभाव कैसा है, कि श्री जी हमें देखेंगी या नहीं, श्री जी हम पर कृपा करेंगी या नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अधम हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हम खुद को ये स्वीकार करते हैं कि हम अधम हैं, हमसे बहुत ज़्यादा अपराध हुए हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई ऐसे स्वीकार करता है। तो देखिए, जो विश्व हमारी श्री लाडली जो हैं वो दूसरे के दर्द को दर्द समझती हैं। वो समझती हैं कि ये बेचारा बहुत फंसा हुआ है, क्योंकि हम लोग फंस जाते हैं। तो श्री लाडली जो देखती हैं, श्री लाडली जो देखती हैं कि ये बेचारा बहुत फंसा हुआ है, बहुत फंसा हुआ है। अगर मैंने इस पर कृपा नहीं करी तो कौन इस पर कृपा करेगा। श्री लाडली जो अत्यंत, उनका हृदय जो है ना वो अत्यंत कोमल है, अत्यंत कोमल। और दूसरे के दर्द वो समझती हैं। वो देखती हैं कि कितने समय से ये जो फंसा हुआ है, ये विषयों के कीचड़ में फंसा हुआ है, हमें उस विषयों के कीचड़ से निकालकर वो हम पर कृपा करती हैं। देखिए, हम कितने भी अपवित्र क्यों ना हो, हम कितने भी अकुलीन क्यों ना हो, हम कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन वो हमको अपनाती हैं। कभी सोचिए, ये बात हम कह रहे हैं ना, आप सोचिए, जो श्री धाम वृंदावन आ रहे हैं, जो श्री लाडली जू को आ रहे हैं, जो श्री लाडली जू, जो श्री राधा नाम जप रहे हैं, कभी सोचिए क्या हम इस काबिल थे, क्या हमने ऐसे कुछ कर्म किए थे कि जो हमें श्री जी मिले, जो हम श्री जी का नाम जप पाए, जो हमें उनका दुलार मिल पाए। नहीं, हम इस काबिल नहीं, लेकिन फिर भी उनका हृदय इतना अत्यंत कोमल है कि वो हम जैसों पर भी कृपा करती हैं। और हम देखिए कितनी बार बताया जाता है कि वेद के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार बताए गए मार्ग पर आप चलिए, लेकिन श्री धाम वृंदावन में कोई वेद, कोई शास्त्रों के द्वारा नहीं कि आप उसके अनुसार चलेंगे तो श्री लाडली जो आप पर कृपा करेंगे, ऐसा नहीं। वो सब पर कृपा करती हैं, कोई कैसा भी क्यों ना हो। और यही श्री लाडली जू का स्वभाव है। कितने भी हमसे पाप क्यों ना हुए हों, यहाँ भोरी सखी जी कहती हैं, मैंने भजन ना करके अपने जीवन को यूं ही व्यतीत कर दिया। और ऐसा बहुत जनों के साथ हो रहा है कि भजन ना करके अपने समय को हम सभी व्यतीत कर रहे हैं, अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। यकीन माने, अगर जिह्वा पर राधा नाम नहीं है तो अपने समय को नष्ट करना है। देखिए, आपके दर्द को कोई नहीं समझेगा, लेकिन श्री लाडली जो है, जो आपके दर्द को समझेंगी, वो समझती हैं, वो देखती हैं कि ये बेचारा है, ये बहुत ही फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी ये प्रयास कर रहा है मुझे पाने का। और हम सच बता रहे हैं, जो करते हैं प्रयास, चाहे मुख से ही नाम क्यों ना ले, भीतर से नहीं है, भीतर से इच्छा नहीं, मुख से ही क्यों ना नाम ले, लेकिन श्री जी उन पर कृपा करती हैं। हम लोगों से इतने पाप हो रहे हैं कि यमराज प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हमें यहाँ से ले जाया जाए और कब वो हमें यहाँ से घसीटते हुए नरक के द्वार पर ले जाएं। लेकिन हम इसकी चिंता क्यों करें, हमें इसकी चिंता नहीं करनी, हमें सिर्फ आपका नाम ही जपना है। आपका नाम जपे, जब आपका नाम जपते हैं तो वेद शास्त्र, बहुत से जो ज्ञानी हैं जो कहते हैं वेद के अनुसार चलो, शास्त्रों के अनुसार चलो, ये तो आगम निगम अगोचर राधे हैं, श्री राधे हैं। कहाँ वेद, कहाँ शास्त्र, ये तो उनसे कहीं आगे, कहीं गुना, कहीं आगे, बहुत आगे की बात है। इसलिए जानिए मत, जप तप व्रत नियम, इनसे नहीं पाया जा सकता। श्री लाडली जी को वही पा सकता है जो रोकर पुकारे श्री राधा, जिसके जीवन का आधार हो श्री राधा नाम, जो नरक की या स्वर्ग की इच्छा नहीं रखता, जो प्रभु के बैकुंठ की भी इच्छा नहीं रखता, उसे सिर्फ एक बात का अभिमान होता है और वो है श्री राधा, सिर्फ श्री राधा, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मेरे जीवन का आधार सिर्फ श्री राधा। इसलिए जानिए, ये समय बीत जाएगा, कोई हमें नहीं बचाएगा, लेकिन हमारी श्री लाडली जो है, जो हमें बचा रही है। इसलिए हर समय और बार बार कहते हैं कि कभी भी आपके ऐश्वर्य को देखकर आपको प्रभु नहीं मिलेंगे, कभी भी। श्री जी देखिए, अत्यंत उनका हृदय कोमल है। जो एक बार झूठे से भी रो दे, वो उस पर भी
वो उस पर भी रीझ जाती है, जो झूठे से भी रो दे। यहाँ तो बात हो रही है ना कि हमें पाना ही पाना है, अगर जो झूठे से भी रो दे ना तो श्री जी उससे भी रीझ जाती है। कितने भक्तों के चरित्र आपने सुने हैं कि जो पुकार रहे थे, जो जब गुलाब खान का जब आता है चरित्र आता है तो सुनिए, वो श्री लाडली जो को नहीं, वो अपनी बेटी को पुकार रहा था, लेकिन श्री लाडली जो इतनी इतनी दयालु है कि गुलाब खान को अपना उन्होंने निकुंज में प्रवेश दिया। ये सबको निकुंज में, कहते हैं हम सबको निकुंज में प्रवेश मिलेगा, अवश्य मिलेगा, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे भीतर जो काम वासनाएं हैं, हमारे भीतर जो विषय भोगने की, जो बार बार मन करता है कि हम विषय भोगे, आपको उसे हटाना पड़ेगा। अगर किसी भी तरह की दुर्बुद्धि हमारे हृदय से अगर हट नहीं पा रही, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हमारे मन में विकार आते हैं और जो हमारी दुर्बुद्धि है वो नहीं हट पाती, तो हमने बार बार आपसे कहा है कि आप रज लगा कर देखिए। अगर दुर्बुद्धि नहीं हट रही है ना तो रज लगाइए। देखिए, जब जो साधक निरंतर रज का सेवन करते हैं, और जो कर रहे हैं शायद वो इस बात को उन्होंने अनुभव भी किया है, जो निरंतर ब्रज रज का सेवन करते हैं, धीरे धीरे उनका हृदय पवित्र हो जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब यहाँ आते हैं तो सबको ब्रज रज अवश्य दी जाती है, ऐसी थोड़ा ना दी जाती है, ऐसी थोड़ा ना देते हैं। इसलिए देते हैं ताकि आपको बताया भी जाता है कि इसका सेवन आप रोजाना करें। इसका सेवन करने से धीरे धीरे हृदय पवित्र हो जाता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि कोई भी वासना नहीं रहती, कोई भी वासना नहीं रहती। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये आती है कि रज में ना आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रजोगुण के कारण क्या होता है कि रज में हमें विश्वास नहीं हो पाता। ये जो हम अपनी चमड़ी को धोते हैं ना, महंगे महंगे साबुनों से धोते हैं और इसको हम बहुत सजाते हैं, तो रज में कैसे श्रद्धा होगी, है ना। इस जो ये चमड़ी है इसको सुंदर बनाने के लिए बड़ा प्रयास किया जाता है। हमने एक वो देखा स्टेटस, हमें बड़ा ही अच्छा लगा, तो उन्होंने लगा रखा था कि जो इस शरीर था उसमें से सारी जो चमड़ी होती है वो सब हटाई हुई थी और अंदर से सब नजर आ रहा था, तो बस एक चमड़ी है ये इसने जो बचा कर रखा है। और इस चमड़ी को जो बड़ा सुंदर बनाने के लिए लगते हैं कि हम ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर साबुनों का प्रयोग करें, या हम सुंदर वो क्या बोलते हैं जो इत्र होते हैं, इत्र क्या बोलते हैं, सेंट, बहुत सुंदर सुंदर हम अच्छे अच्छे खुशबू वाले लगाए तो हमसे खुशबू आएगी। तो देखिए, हम बार बार कहते हैं कि ये तो सिर्फ दिखावा है कि जो बाहर से चमड़ी को सुंदर दिखाया जा रहा है। और आप दिखावा देख लीजिए, आप कितना भी दिखावा कर लीजिए, कितना भी, लेकिन जिसके मस्तक पर ब्रज रज होती है, आप उसकी वो सुंदर सुंदर, आप कितने भी महंगे, आप वो कितने भी महंगे वो जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आप यूज़ कर लीजिए, लेकिन जिसके मस्तक पर ब्रज होती है आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते, आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते। जिसके मस्तक पर जो ब्रज रज का सेवन करता है, उसके भीतर से, उसके मन में कितने भी विकार क्यों ना हो, वो धीरे धीरे नष्ट होने शुरू हो जाते हैं और उसका हृदय पूरी तरीके से, उसका हृदय वो पवित्र हो जाता है। चाहे कितने खुशबूदार तेल लगाइए, साबुन लगाइए, आप नहीं महकेंगे, आप बिल्कुल नहीं महकेंगे। महकेंगे जब आप ब्रज लगाएंगे। जो ब्रज रज में खुशबू है ना, वो तीनों लोक में नहीं है जो ब्रज रज में खुशबू है। देख लीजिएगा श्री धाम वृंदावन में आकर, देख लीजिएगा, कहीं वो खुशबू नहीं है। जब हम वृंदावन की रज का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे मन से विकार नष्ट हो जाते हैं और जो मन विषयों की मांग करता है वही मन श्री लाडली जी का भजन करना शुरू कर देता है। कई बार हमसे कहा, कई बार कि दीदी बड़ा प्रयास करते हैं, नहीं हो पाता, तो हम बड़ी सरलता से उन्हें बताते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप ब्रज रज ले जाइए। ब्रज रज हाथ में थमा देते हैं कि ब्रज रज ले जाइए और नित्य इसे लगाइएगा, नित्य इसका सेवन कीजिएगा और राधा 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 जपिएगा। अब वो सोचते हैं कि बस इतनी सी बात, सिर्फ यही करना है, सिर्फ यही करना है। अरे हमें तो कोई ऐसा उपाय बताए कि भाई ऐसा लो, जाकर ऐसा करो, ऐसा
जो बहुत ज़्यादा जो उपाय बताए हमें तो उसी से संतुष्टि होती है। लेकिन इन्होंने ये क्या कह रही हैं, ये तो कह रही हैं सिर्फ राधा राधा करते रहो और ब्रज रज लगाओ। क्या इससे कुछ हो सकता है? ये आप रजोगुण के कारण हम नहीं समझ पाते, रजोगुण के कारण नहीं समझ पाते। नहीं तो अपनी श्रद्धा होनी चाहिए ब्रज रज पे। जो नियम से ब्रज रज लगाते हैं देख लीजिएगा चमत्कार होता है। कभी भी ये मत संकोच कीजिएगा कि बाबा जी लोग हैं कि वृंदावन में ही ब्रज रज लगाई जा सकती है और बाहर थोड़ा ना लगा सकते हैं। ये हम ये तो बाबा लोग हैं, ये तो भक्त है, इन्होंने क्या करा है अपने जीवन में? कुछ भी तो नहीं किया। आ गए हैं श्री धाम वृंदावन में, अपना सब कुछ छोड़कर आ गए हैं कुछ। अरे ऐसे ही थोड़ा ना होता है। जीवन में बहुत कुछ कमाना होता है, जीवन में बहुत कुछ जोड़ना होता है, जीवन में नाम कमाना होता है। अरे भैया कहाँ सोच रहे हैं आप? जैसे मच्छर होता है, मच्छर और चींटी की तरह कहते मसल दिए जाओगे, कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं जानेगा। जो जानने का, जो खुद को पहचान बनाने का प्रयास सभी कर रहे हैं ना, ये सब बेकार है। इसलिए श्री धाम वृंदावन में आइए और श्री राधा राधा नाम जपे और ब्रज रज का सेवन लगाए। कभी ये मत सोचिएगा, कई बार हमने देखा है कि ब्रज रज की बहुत से ऐसे यहाँ देखिए भक्त होते हैं, संत होते हैं, उनके मैले कुचले वस्त्र आप लोग देखते हैं, वो मैले कुचले वस्त्र नहीं होते। जरा गौर से दृष्टि डालिएगा, जरा गौर से दृष्टि डालिएगा, आप देखेंगे उनके पूरे जो उनके वस्त्रों पे जो रज लगी होती है वो कोई मैल नहीं होता। हमें बड़ा वो दिखता है कि कई बार होता है, देखते हैं अरे ये क्या भक्त होगा, इसके तो मैले कुचले वस्त्र है, ये मधुकरी मांगता है या ये किसी से मांग कर पाता है। नहीं, धन्य है वो जो अपना पूरा जीवन जिसने समर्पित कर दिया। खुद की तुलना मत कीजिए। आप तो विषय की मांग कर रहे हैं, विषयों की भोगों को पाने के लिए, अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए वृंदावन से बाहर जा रहे हैं। लेकिन उस भक्त ने सारे जो विषय भोग हैं, जो वासना है, उनको शून्य कर वो वृंदावन में वास कर रहा है। वो उसे कुछ जोड़ना नहीं है, उसे चाहिए तो सिर्फ श्री लाडली जो। ये जो श्याम सुंदर धनी किससे है? कहते जो श्याम सुंदर भी धनी है ना, जो उन्हें धनी कहा जा रहा है, ये राधा नाम से धनी है। और यही महा आश्चर्यमय बात है कि श्याम सुंदर भी किससे धनी है? कि राधा नाम से धनी है। तो देखिए कौन सा धन फिर हमें पाना है? हमें वो संसार का वो तुच्छ, हम तो कहते 2 कौड़ी की, वो 2 कौड़ी का माया बोलते हैं। जो भक्त लोग हैं कहते माया 2 कौड़ी की, क्योंकि प्रभु से जो दूर कर दे वो हमारे लिए 2 कौड़ी की है। जो प्रभु से मिला दे वो हमारा अपना है, प्रिय है, लेकिन जो हमें प्रभु से दूर कर दे वो हमारे लिए 2 कौड़ी की है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि जो कहता है, जो ब्रजरज की महिमा जानना चाहता है, जो ब्रजरज की महिमा जानना चाहता है, तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं कि उसको हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि श्री जी स्वयं अपने श्री अंगों पर ब्रज रज लगाती है। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। स्वयं श्री लाडली जो, जिनका हृदय अत्यंत कोमल है, जो ये कभी नहीं देखती कि कौन कैसा आदमी है, कौन कितने पाप करता है, कौन कितना नीच, वो कभी नहीं देखती, वो कभी नहीं देखती। तो वो श्री लाडली जो भी ब्रज रज को अपने श्री अंगों पर लगाती हैं, तो इससे बढ़कर हमारे लिए कोई बात नहीं हो सकती। संत जन लगाते हैं लाल जूल, ठीक है, लाल जू प्रणाम करते हैं ब्रजरज को, ठीक है, भक्त जन लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्यारी जो स्वयं अपने श्री अंगों पर रज का लेप करती हैं और ब्रज रज को लगाकर वो विस्मृत हो जाती हैं। इतना सुख मिलता है उन्हें रज लगाने से कि प्यारी जो भी विस्मृत हो जाती हैं। तो ऐसी ब्रज रज को आप सभी धारण करें, आप सभी इसका सेवन करें। ब्रज रज लगाने से बार बार कह रहे हैं, कितने भी मन में विकार क्यों ना हो, वो सब नष्ट हो जाते हैं। जो सेवन करते हैं शायद वो भली भांति जानते होंगे जिन्होंने ब्रज रज का सेवन, लेकिन नित्य ही हम क्या सोचते हैं कि रज लगाएंगे तो हमारा जो है, हमारा जो ये चमड़ी है ये खराब हो जाएगी। ठीक है, बातें हैं,
बड़ी बड़ी बातें हैं, सुन रहे हैं, सबको प्रणाम है, लेकिन भाई ब्रज रज नहीं, थोड़ी सी लगा ली ठीक है, थोड़े दिन लगाते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। अरे आप जरा सोचिए, नियमित रूप से लगाइए तो सही, आप लगाइए, जब आप लगाएंगे तब आप जानेंगे, तब आप जानेंगे कितना चमड़ी को सुंदर बना लोगे, कितना। ये जो ब्रज रज लगाया, आप कहते हैं संत जन है, भक्त जन है, ब्रज रज लगाते हैं, इनके चेहरे पर तेज देखिए, ये तेज ऐसे थोड़ा ना है, ये तेज ब्रज रज से ही होता है, ब्रज रज से ही होता है, क्योंकि स्वयं लाडली जो ब्रज रज लगाती है और उसी ब्रज रज को अगर हम लगाएं तो बताइए क्या श्री लाडली जो की कृपा नहीं होगी। प्यारी जो इस रज का लेप करती है, अहो भाग्य, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसे भाग्य जो हमें वृंदावन की रज मिली और जो वृंदावन का वास मिला और जो वृंदावन की जो श्री स्वामी जो की चरण रज में हमें रहने का सौभाग्य मिला, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए जानिए और समझिए। देखिए, हमें पर, हम सभी पर बहुत कृपा हुई है, आप मानिए इस बात को, कि हमें स्वामी जो के जो प्रेम में भरे हुए रसिक है, हमें उनका संग मिला, और इससे बढ़कर कोई भाग्य नहीं हो सकता। अगर जीवन में कभी कोई भक्त का वृंदावन वासी से, अगर वृंदावन वासी से आपका लेश मात्र भी संबंध हो जाए ना, ज्यादा नहीं, लेश मात्र भी, तो बहुत बड़ी बात है। ये आप पर कृपा हुई है कि आपको उस वृंदावन वासी का साथ मिला। आपका कुछ क्षणों के लिए आपका चिंतन जो है उसकी तरफ जाएगा ही जाएगा, और आपसे कुछ भी नहीं होता ना, तो कहते चुपचाप उन संतों की, उन भक्तों की कुटिया में पड़े रहिए, आप पर कृपा हो ही जाएगी। कई बार देखिए ऐसी थोड़ा ना, कहते संत सेवा, जब कहते नाम जप ना बढ़ पाए तो क्या कीजिए, संत सेवा, और नाम जप और गौ सेवा, यही तो कहा गया है। जब आप संतों की कुटिया में जाते हैं, जब आप भक्तों की कुटिया में जाते हैं, क्योंकि वहाँ संसार का प्रपंच थोड़ा ना होता है, वहाँ संसार का प्रपंच नहीं होता, वहाँ आपसे नहीं बातें की जाएंगी कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, वहाँ तो हर समय श्री जी का भजन होगा। तो हम बार बार कहते हैं, बहुत बहुत भाग्य है आपका, इससे बढ़कर भाग्य कोई और नहीं हो सकता, इससे बढ़कर भाग्य नहीं हो सकता। इसलिए जो ब्रज रज का उपासक है, जो इस ब्रज में निवास करता है, इस रज को अपने शरीर पर लेप करता है, रज से अभिषेक करता है, तो बोले बैकुंठ की ओर भी वो दृष्टि नहीं करता, वो बैकुंठ की तरफ भी दृष्टि नहीं करता, कि कहीं और सृष्टि की तो बात जाने दो, उसकी दृष्टि बैकुंठ की तरफ भी नहीं जाती। इसलिए जानिए और समझिए। कोई जैसे बहुत सुंदर रूप अगर देखने के लिए मिल जाए आपको कहीं, हमें कहीं, तो हम उस सुंदर रूप का जब दर्शन करते हैं, तो फिर वो एक कुरूप जो होता है उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती, जब हम उस सुंदर रूप का दर्शन करते हैं। तो ऐसे ही जो वृंदावन रज का लेप करने वाली दृष्टि के सामने जो सौंदर्य प्रकाशित होता है, जो वृंदावन की रज का लेप करता है, और जो सौंदर्य प्रकाशित हो जाता है, जिस धाम का सौंदर्य प्रकाशित होता है, ये ब्रज धाम का, ये वृंदावन धाम का, कहते ये ऐसा सौंदर्य है, ये ऐसा महामाधुर्य है कि उसकी दृष्टि बैकुंठ की तरफ भी नहीं जाती, उसकी दृष्टि बैकुंठ की तरफ भी नहीं जाती भाई। इसलिए कहते हैं कि बार बार कहा जा रहा है कि वृंदावन की रज का सेवन करें। यहाँ के जो रसिक हैं, वृंदावन के रसिक जो हैं, वो कभी भी, उनकी दृष्टि है ना, उनका, वो कभी भी माया की ओर नहीं भागते। जो वृंदावन के रसिक जन हैं, जो ब्रज रज के उपासक हैं, वो माया की ओर नहीं भागते, माया उनके पीछे भागती है। वो तो जाते हैं, वो तो बढ़ते हैं, अपने उनके कदम बढ़ते हैं आगे श्री लाडली जो की तरफ, और उनके पीछे जो माया है वो भागती है, और ना ही उनकी दृष्टि बैकुंठ की ओर जाती है। कोई कहे अरे वेद और शास्त्रों का तुमने ज्ञान नहीं, तुम्हें वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं, तुमने इसका अध्ययन नहीं किया, तुमने उसका अध्ययन नहीं किया, तुम जप नहीं करते, तुम तप नहीं करते, तुम व्रत नहीं करते, तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तो वह हंसते हुए कहता है कि मुझे मंजूर है,
मैं स्वीकार करता हूँ। अगर श्री लाडली जी का नाम लेते हुए, अगर मुझे ब्रजरज का सेवन करते हुए मैं कोई जब तब व्रत नहीं जानता, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि मेरी श्री लाडली जो, इसलिए मुझे किसी रिद्धि को नहीं प्राप्त करना, कोई रिद्धि, कोई सिद्धि, कोई जप, कोई तप, कोई व्रत, कोई नियम नहीं। मैं तो सिर्फ श्री लाडली जो, मेरी जिह्वा पर सिर्फ श्री लाडली जो। देखिए, ये जो रसिकों का आप सभी संग आप सभी का हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, अवश्य होता है। तो जिन रसिकों के हृदय में श्री धाम वृंदावन का जो ये अद्भुत दृश्य जो प्रकाशित हुआ है, कहते कैसे प्रकाशित हुआ है कि वो सरस, नीरस से सरस कैसे बने, तो कहते वो सब कुछ त्याग करना, उन्होंने सर्वस्व त्याग कर ब्रजरज की महिमा को स्वीकार किया। उन्होंने संसार को नहीं अपनाया, उन्होंने संसार को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने ब्रजरज को स्वीकार किया, ब्रजरज की महिमा को स्वीकार किया। उन्होंने ब्रजरज को अपने सर पर उन्होंने धारण किया, अपना सर्वस्व त्याग कर। जब तक हमारे हृदय में अन्य की महिमा रहेगी, अन्य की महिमा जैसे रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, स्वर्ग आदि, जब तक हमारे हृदय में इन सब की मांग रहती है, तब तक हमारे भीतर वृंदावन की रज के लिए निष्ठा हो ही नहीं सकती, जब तक मांग अलग होती है। कई बार देखा है कि कहते हैं कि इन वस्तुओं को भी, विषयों को भी भोग लेते हैं और भजन भी कर लेते हैं। नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि जो विषयों की मांग कर रहा है, जिसे आशा है कि मैं और विषय भोग लूं और वो सोचे कि मैं भजन कर लूं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जिसका मन एक बार विषयों की मांग करता है, तो उसका मन बार बार विषयों की ओर भागता ही भागता है। और जो सर्वस्व पर धूल डाल देता है कि मेरे लिए कोई ये विषय, जो विषयों की मांग है, ये विष के समान है, जो सर्वस्व पर धूल डाल देता है, जो अपनी सर्वस्व महत्व बुद्धि को हटाकर सर्वस्व से श्री वृंदावन की रज में, ब्रज धाम की रज में करता है, उसी के हृदय में ऐसी शोभा का विस्तार होता है। उसी के हृदय में वो बैकुंठ की ओर मुड़कर भी नहीं देखता। एक तो होता है मुड़कर देखना, एक होता है तिरछी चितवन से भी वो बैकुंठ की ओर नहीं देखता। इतना प्रेम उसे ब्रजरज से होता है। देखिए, कई बार आप सभी, अभी हमने कहा, कई बार आप हमसे कहते हैं कि दीदी भजन में मन नहीं लगता, सब काम करवा लीजिए, आप सब कुछ कह लीजिए, ऐसा करना वैसा करना, क्योंकि इनका जैसे है सेवा हो जाती है। लेकिन बात जब भजन की आती है ना दीदी, भजन में मन नहीं लगता, वाणी में मन नहीं लगता, प्रियालाल का चिंतन नहीं होता, और हम जब आंख बंद करते हैं तो अंधकार दिखाई होता है, अंधकार ही अंधकार नजर आता है। जो श्री जी की झांकी है वो नजर नहीं आती, जो वृंदावन की शोभा सुनते हैं कभी हमारे मानस पटल पर वो नहीं आती, वृंदावन जाकर भी वो दर्शन नहीं होता। तो हमें इसका मतलब क्या है? क्या ये जितनी भी संत कह रहे हैं, जितना भी सत्संग, जितना भी श्री धाम वृंदावन की महिमा श्रवण कर रहे हैं, क्या ये सब झूठ है? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, अभी वो रस आपके भीतर आया ही नहीं। जो चिदानंद रस है वो अभी आपके भीतर स्फुरित ही नहीं हुआ। तो कहते हैं हमें क्या करना चाहिए कि वो रस स्फुरित हो जाए? तो बोले सब कुछ त्याग कर वृंदावन की रज को सर्वस्व मानो, किसी और को मत मानो, सिर्फ वृंदावन की रज को मानो। निष्ठा लाइए, निष्ठा पूरी होनी चाहिए वृंदावन की रज के प्रति। एक बार निष्ठा हो जाएगी तो आप डूब जाएंगे। जिस रस की प्राप्ति आप चाहते हैं वो रस आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब एक बार आपको निष्ठा हो जाएगी श्री वृंदावन की रज से, आप विषयों की मांग जो मन कर रहा है, जब आप वृंदावन की रज का सेवन करते हैं तो सारे जो ये विषयों की मांग है, जो मन के विकार है, ये सब हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। ये सिद्ध बात है, ये परम सिद्ध बात है, ऐसा हो जाता है। जब तक हमारे भीतर रजोगुण रहता है तब तक ये सुन ली जाती है, लेकिन आचरण में नहीं उतारी जाती है। आप कुछ वर्ष ऐसा नियम बनाइए, कुछ वर्ष कि वृंदावन की रज हमें धारण करनी है, सेवन करना है,
और हमें श्री धाम वृंदावन जाना है, गिरिराज जी की रज लगानी है, वृंदावन की परिक्रमा लगानी है, गिरिराज जी की परिक्रमा लगानी है, बरसाना धाम का दर्शन करना है, वृंदावन धाम में जितना हो सके उतना समय हमें लगाना है। आप कुछ वर्ष तक ऐसा नियम बना लीजिए। हम सच बताते हैं, जिनका ऐसा नियम बन जाता है ना, तो उनके धीरे धीरे मन से सभी विकार नष्ट होने लगते हैं। कई बार हमने देखा है, कई बार हम अपने क्या होता है कि जो अपनी आंखों से देखा है ना, तो उसको हम ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो कई बार यहाँ देखा है कि कुछ जन जो शुरू में वृंदावन आते हैं तो बड़े सुंदर से वस्त्र पहनकर बहुत सुंदर से तैयार होकर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसी स्थिति होती है कि सब कुछ भूल जाते हैं। ये देह विस्मृत, वो सब कुछ भूल जाते हैं। ये नहीं पता कि सुंदर वस्त्र पहनने हैं, कैसे पहनने हैं, सुंदर, ऐसा कुछ ध्यान नहीं रहता। ऐसे सेवा में लग जाते हैं, ऐसे कि कुछ ध्यान ही नहीं रहता। बहुत सुंदर कप जो वस्त्र पहनकर वृंदावन जो आते थे, लेकिन फिर वही ऐसे पावरे हो जाते हैं। लेकिन वो जब ही हो पाते हैं जब वो वृंदावन में वास करते हैं, जब वो वृंदावन परिक्रमा लगाते हैं, वृंदावन की ब्रज रज में लौटते हैं, वृंदावन की ब्रज रज का वो सेवन करते हैं। बार बार गिरिराज जी आइए, ब्रज 84 कोस की जो ये हमारी यात्रा है, तो देखिए इस बहुत सारी लीला स्थलियाँ हैं। ब्रज 84 कोस में बहुत सारी लीला स्थलियाँ हैं। तो वहाँ की आप जब रज जो है एकत्रित कर लीजिए, थोड़ी जो लीला स्थलियाँ जो ब्रज 84 कोस में आती हैं, सब जगह से थोड़ी रज ले लीजिए और किसी पात्र में रखकर अपने जहाँ सेवा करते हैं वहाँ रख लीजिए। उसकी रोज आप उसे प्रणाम कीजिए और रोज उसकी परिक्रमा लगाइए। आप देख लीजिएगा, जैसे आप जब यहाँ वृंदावन आते हैं ना, वृंदावन ब्रज रज में आप सेवन करते हैं, और यहाँ जब रहकर आपको जो प्रियालाल का, जो श्री लाडली जी का प्रेम मिलता है, जब आप निमित्त रूप से आप वृंदावन की ब्रज रज का आप सेवन करेंगे, आप श्री राधा नाम लेंगे, तो हम सच बताते हैं, फिर आप देखिए कैसी कृपा आप पर होगी। शरीर पर रोजाना ब्रज रज लगाइए। मत देखिए कि इससे हमारा, अरे हम तो सच बताते हैं कि ब्रज रज का लेप कीजिए, इससे आप जिसे जो कहते हैं ना सुंदर बनना है, तो भाई सुंदर बनना है तो ब्रज रज लगाना शुरू कर दे। हम सच बता रहे हैं, अगर सुंदर बनना चाहते हैं तो ब्रज रज लगाना शुरू कर दे। कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ब्रज रज देखिए कितने सुंदर आप लगेंगे। क्योंकि मन से जो विकार होते हैं, अंदर एक गंदगी होती है, वो सब वो ब्रज रज नष्ट कर देता है और आप बहुत सुंदर लगते हैं। कभी भी मत सोचिएगा, कई बार हमसे कहते हैं अरे ब्रज रज लगाएंगे स्किन हमारी जो है, हमारी चमड़ी खराब हो जाएगी, क्योंकि रज थोड़ा ना लगाई जाती है। देख लीजिए आपके सामने खूब ब्रज रज, और ब्रज रज का ही सेवन होता है। कहाँ से आपको हमारी चमड़ी खराब दिखाई दे रही है? दिख रही है क्या? कितने वर्षों से हमें लगता है 2 वर्ष से तो आप सभी हमें जानते हैं, 2 वर्ष से आप सभी जानते हैं। तिलक लगाए आप हमें सभी को, आप हमें देखते हैं, प्रत्यक्ष कहते हो ना आप, कि जो देखते हो आप उसे मानते हो, तो हमें तो आप सभी देख रहे हैं ना, देख लीजिए, 2 वर्ष से देख रहे हैं और ब्रज रज लगाते हैं। ऐसा नहीं, थोड़ी सी खूब ब्रज रज होती है और ब्रज रज में ही लौटते हैं, ब्रज रज में ही रहते हैं, तो कहाँ से आपको हमारी स्किन खराब दिखाई दे रही है? देखिए कोई चमड़ी खराब नहीं, सुंदर होते हैं। राधा नाम ब्रज रज आपको सुंदर बनाता है, देख लीजिए आप हम अब इसीलिए करना शुरू कर दीजिए कि हमें अच्छा, क्योंकि सुंदर वास्तविकता में वही होता है जिसके भीतर कोई विकार नहीं होता, जिसके मन में कोई विकार नहीं होता, जिसमें छल कपट नहीं होता, जिसके भीतर अभिमान नहीं होता। कितने जन आप में से सभी यहाँ आए, और आप सभी जब आते हैं तो सबका मन होता है कि बस बार बार यहाँ आए, दीदी के पास बैठे और दीदी से चर्चा करें। ऐसा क्यों? यहाँ कोई क्या जादू, हमको कोई तंत्र मंत्र आता है क्या कि हम कोई तंत्र मंत्र करना जानते हैं? नहीं भाई, यहाँ तो सिर्फ प्रेम है, सिर्फ श्री जी का प्रेम। श्री जी इतना दुलार करती हैं। हमारे पास परसों जो स्वास्थ्य खराब था, तो हमारे पास कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि इतना भजन करने के बाद भी आपको इतना कष्ट क्यों सहना पड़ता है? अगर श्री लाडली जो आपसे इतना प्रेम करती हैं, अगर आप इतनी महिमा का गुणगान करती हैं, तो देखा जाता है कि आपको आए दिन इतना कष्ट होता है, तो हमें बड़ी हंसी आती है। तो एक देखिए जरा, देखिए ये रजोगुण के कारण हमें ऐसा लगता है कि भजन करने के बाद भी हमें शरीर में इतना कष्ट जो है वो सहना पड़ रहा है। एक बात सोचिए जरा, शरीर अविनाशी नहीं, शरीर विनाश होना ही होना।
आज नहीं तो कल इसका विनाश होना है। अब हम भजन कर रहे हैं, हम श्री जी का जो भी थोड़ा सा भजन कर रहे हैं, अगर हम उसके लिए ये मांगना शुरू कर दें कि हे लाडली जो इस कष्ट से मिटा दीजिए, इस कष्ट से दूर कर दीजिए, तो क्या लाभ? इस विनाशी शरीर के लिए मांगा तो कोई लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे ऐसे संत हैं जो खुद का तो छोड़िए दूसरे का भी प्रारब्ध नष्ट कर सकते हैं, खुद का तो छोड़िए दूसरे का भी प्रारब्ध नष्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि एक बात बताइए, आपके शरीर के लिए मांगे क्या? आप बताइए, तो फिर किस बात का भजन हुआ? आप बताइए। हम तो कहते हैं अगर हमने अपने लिए कोई भी मांग कर ली, कोई भी मांग, चाहे वो शरीर से संबंधित हो, चाहे वो अर्थ से संबंधित हो, चाहे वो नाम से संबंधित हो, ऐश्वर्य, कुछ भी हो, अगर हम इसके लिए श्री जी से मांग कर लें तो हमारा भजन क्या हुआ? तो हमारा भजन थोड़ा ना हुआ, वो तो हमारा सौदा हुआ। इससे अच्छा तो कोई बाहर जाओ और व्यापार करो, ये तो वही बात हुई ना। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचेगा, चाहे आप हमारे लिए चाहे अपने लिए भी, कि इतना भजन कर रहे हैं, अरे फिर भी आज हम उदासीन हो जाए। इतना भजन करने के बाद भी श्री जी आए दिन इतना कष्ट, अरे कष्ट थोड़ा ना है, ये हमारा प्रारब्ध है जो हमें अभी ये भुगतवा रहे हैं। आगे के लिए कुछ नहीं छोड़ना, आगे के लिए कुछ नहीं छोड़ना। और सच बता रहे हैं आप सभी को, हम झूठ नहीं कह रहे, सच बता रहे हैं। चाहे कैसा भी, कितना भी शरीर में कष्ट क्यों ना हो, लेकिन हमें इतना दुलार मिलता है ना, हम सच बता रहे हैं, हम सच बता रहे हैं। इसलिए हम कभी नहीं कहते कि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, हमें ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, हम कभी नहीं कहते, क्योंकि हमारी श्री जी सब जानती है, और वो जानती हैं कि किस में हमारा मंगल है। हमारे प्रभु जानते हैं कि किस में हमारा मंगल है, और हम जानते हैं हमारा मंगल उसी में है कि हम हर समय राधा नाम जपते रहें और इनसे कभी भी कुछ ना मांगे। ऐसे भाव अगर आप चाहते हैं कि आपका भाव भी ऐसा हो, तो बार बार कह रहे हैं कि ब्रज रज का सेवन करना शुरू कर दें। हम सच कह रहे हैं, आपका हृदय परिवर्तित हो जाएगा, बिल्कुल हृदय परिवर्तित हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। आप कितना भी कैसे भी मन में विकार क्यों ना, हम तो कह रहे हैं, जो कहते हैं ना भजन नहीं हो पाता, जो कहते हैं दीदी नहीं हो पा रहा भजन, चिंतन नहीं हो पा रहा, संसार की और मन भागता है, तो हम आज आपसे कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ब्रजरज का सेवन करना शुरू कर दीजिए। जिसके पास ब्रजरज नहीं है वो यहाँ से ले जा सकता है। हमने बार बार कहा है, यहाँ कुटिया से, आपकी कुटिया आकर, और वैसे तो हम जो भी जन यहाँ आते हैं सबको ब्रजरज देते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो वो यहाँ से मंगवा लीजिए और ब्रजरज का सेवन आप सभी अवश्य करें। आप देख लीजिएगा भाई, किस बात का हम तिलक लगाने पर कि ब्रजरज का तिलक लगाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा, इसका मतलब सामने वाले व्यक्ति को दिखाने के लिए भजन हो रहा है। हम तो कभी नहीं देखते, हम नहीं देखते कि प्रवचन हो रहा है, ये प्रवचन कर रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति का सोचेगा कि किसके लिए प्रवचन किया जा रहा है, कहीं नाम कमाने के लिए, कुछ कमाने के लिए। ये हम क्या देखने के लिए कर रहे हैं? नहीं, हमारी सेवा है, कर रहे हैं, हमें सेवा दी है, हम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं किसी से। अगर मतलब हो संसार से तो इसका मतलब अभी भी संसार में फंसे हैं, अभी भी संसार में फंसे हैं। कोई मतलब नहीं, अपनी सेवा करते रहिए, खूब भजन करें, ब्रजरज का सेवन करें, और खूब, हम तो कहते हैं खूब अच्छे से तिलक लगाएं। देखिए मन के सारे विकार नष्ट हो जाएंगे और हृदय आपका परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुनने की बात अलग है, जब इसे आप अपनाने की बात होती है तो बहुत से जन पीछे हट जाते हैं, बहुत से जन पीछे हट जाते हैं। हमारे बहुत सुंदर वस्त्र हमने पहने हैं तो ब्रजरज लगाएंगे, तिलक लगाएंगे तो उपहास हो, कहीं बाहर जाएंगे, क्योंकि 100 की भीड़ में अगर एक ब्रजरज लगा रहा है, पूरे मोहल्ले में अगर एक ब्रजरज का तिलक लगा रहा है तो मजाक बनाएंगे, बनाने दीजिए। हम तो कहते हैं खूब और ज्यादा लगाए, जब मजाक बने तो और ज्यादा लगाए। अच्छी बात है, जब कोई कह दे पागल है, अच्छी बात है। पागलों जब पागल हो जाते हैं तभी हमारी यहाँ वृंदावन में प्रवेश हो पाता है, जब पागल हो जाते हैं। इसलिए जानिए, मस्तक से लेके संपूर्ण शरीर तक ब्रजरज लगानी चाहिए। आप जैसे स्नान करते हैं तत्काल उसके बाद जैसे सूखी आप पाउडर जिस प्रकार रहते हैं उस प्रकार पाउडर की तरह ब्रजरज लगाएं, फिर मस्तक पर आप तिलक लगाएं, और नियम पूर्वक जो इसे करता है तो वो इससे उसका अनुभव कर पाता है। और आज से ही करना है, आज से ही। ये सिर्फ भक्तों की नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों की अनुभूति है। देखते हैं ना, आप तटीय स्थान पर जाते हैं, आप बहुत से संतों को पूरा लेप होता है ब्रज का, पूरा लेप, पूरे शरीर पर ब्रजरज होती है। तो ऐसी नहीं होती, ऐसी थोड़ा ना बनाते, किसी को दिखाने के लिए नहीं होती।
खुद के मन के सभी विकारों को नष्ट करने के लिए ब्रजरज इसलिए लगाते हैं। कोई कैसा भी कहे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल ब्रजरज धारण करनी है, इसका हमें सेवन करना है और हमें बार बार राधा नाम जपना है बस। और भक्तों में ऐसी महिमा रखिए, हम बार बार कहते हैं, अगर भक्तों की महिमा इतनी है कि अगर आप सेवा कर रहे हैं ना प्रभु की, अगर उस समय कोई भक्त भी आ जाए तो भक्तों पे इतना कहते, इतनी महिमा है भक्तों की, अगर आप सेवा कर रहे हैं प्रभु की, अगर कोई भक्त आ जाए ना तो कुछ देर के लिए सेवा रोककर आपको सबसे पहले भक्त का आगमन करना चाहिए, आपको उसकी सेवा करनी चाहिए। ये भक्तों की महिमा है, इसलिए जानिए, ऐसी स्थिति लाइए भक्तों के लिए। ऐसा मतलब देखा जाता है, हम देखते हैं ये कैसे भक्त हो सकता है, भक्त ऐसे होते हैं, ये कैसे, ये सब ये आप रजोगुण के कारण ऐसा सोच पा रहे हैं। आप में इतना सामर्थ्य है, हम कई बार देखते हैं, कहते हैं ऐसा दूसरों को उपदेश करना बड़ा आसान है। आप किसी भक्त की स्थिति जान सकते हैं कि इसकी कैसी स्थिति है, इसकी कैसी स्थिति है, इस पर प्रभु की कैसी कृपा है। और सोचिए अगर वो, क्योंकि भक्त बड़ा सरल होता है, सरल हृदय का होता है, और सोचिए जरा अगर वो प्रभु का बड़ा ही प्रिय हुआ और अगर आप उसकी ओर ऐसे दोष दृष्टि करते हैं तो याद रखिएगा सीधा प्रभु से वैर लेना हो जाता है। इसलिए जानिए। और ये ब्रजरज की एक और महिमा, बिल्कुल सही आदित्य जी, जब जिसके मस्तक पर ब्रजरज होती है, जब अंतिम क्षण होता है तो उसे यमदूत नहीं लेने आते, उसे स्वयं प्रभु के पार्षद लेने आते हैं। इसलिए जानिए ये ब्रजरज की महिमा है। बहुत धूल समझ सकते हैं आप सभी रजोगुण के कारण, ये धूल नहीं, ये धूल नहीं, ये चरण पद रेणु शिलाली जू की, हर एक रज के कण, हर एक रज का कण उनके चरण रज से युक्त है, उनके चरणों से युक्त है। इसलिए आप सभी को ब्रज रज का सेवन अवश्य करना है, नियमित रूप से करना है। आज करना है, कल नहीं करना, 2 दिन किया 4 दिन नहीं, आपको रोजाना ब्रज रज का सेवन करना है। और चाहे मन हो या नहीं हो, आपको बस सिर्फ शिलाली जू का नाम जपना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमारा जो है, हमारी सिर्फ शिलाली जू है। शिलाली जू हम पर अत्यंत कृपा करती हैं, वो हमारे दर्द को भी समझती हैं और उनका हृदय अत्यंत कोमल है। एक बार जो झूठे से भी रो दे वो तो उसे भी अपना लेती है। इसलिए श्री धाम वृंदावन आते रहिए। और हमारे तो बस आप सभी से यही प्रार्थना है कि देखिए, अगर आपको वृंदावन का वास मिल रहा है, अगर आपको वृंदावन में रसिकों का संग मिल रहा है, तो हम बार बार कह रहे हैं इसको कभी मत त्यागिएगा, तुरंत इसे अपना लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका हित है। जब वृंदावन का वास मिल जाता है, जब रसिक जनों का संग हो जाता है, हम सच बता रहे हैं, बड़ी कृपा है श्री लाडली जू की जो रसिक जनों का संग है। और वृंदावन का वास मिल रहा हो तो कभी भी वास को मत ठुकराइएगा और ना कभी सोचिएगा कि कैसे मैं करूँगा, हम कुछ नहीं होते करने वाले। स्वयं हमारे श्री लाडली जू है जो यहाँ वृंदावन में हमारी हर समय हमारा जिसका चिंतन श्री लाडली जू का होता है, तो श्री लाडली जू हर समय उसे देखती है। यहाँ कोई अपना जो व्यवस्था खुद से नहीं करता, सबकी व्यवस्था श्री लाडली जू स्वयं करती है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, मत बंधिए ऐसे कर्मों में, मत उलझिए। हम बार बार कह रहे हैं, नरक के दरवाजों को मत खोलिए, यहाँ तो सीधा निकुंज की प्राप्ति है, सीधा निकुंज की प्राप्ति है और इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हर समय जिह्वा पर श्री राधा नाम और खुद को तृण से भी तुच्छ समझते हुए यहाँ श्री धाम वृंदावन में वास करे और श्री राधा नाम का बार बार नाम जप करते रहे। और इस नाम जप से और ब्रज रज का सेवन करने से ही एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि आप उस प्रेम में लीन हो जाएंगे। जो चिदानंद रस है, प्रेम रस है, वो आपको उसकी प्राप्ति अवश्य होगी। श्री राधा वल्लभ लाल की